नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। कैसे हैं सभी? बढ़िया, जबरदस्त, बिंदास। कैसे चली आपकी तैयारी? आइए देखें, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम। लगातार आपकी सीरीज सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन की जो सीरीज है आपकी, जिसका नाम ही हमने क्या रखा था भाई? अभ्यास सीरीज या कहते हैं प्रैक्टिस सीरीज, लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और आज इसी क्रम में या इस सीरीज के सीक्वेंस में हम पहुंचे कहां पर? अपने 24वें पड़ाव पर। इनके पड़ाव का हमें कुछ नहीं पता कहाँ जानी है, मैं आपको बता दूं। आप सीरीज की हमने इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दी अपने चैनल पर, आप वहां विजिट करें। 1 से लेकर के 24 की क्लास सारी करें। लगभग कहते हैं तो 400 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन के आसपास हम पहुंच चुके हैं। और अभी क्वेश्चन हम जाने वाले हैं जीएस के सामान्य अध्ययन के, बहुत ही जबरदस्त और देखिए शानदार क्वेश्चन है। समय निकल जाएगा, प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाएगी, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? व्हेन वाज हुमायूं रीस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर? एक्चुअल में कहानी क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई, जो बाबर के द्वारा की गई थी। हुमायूं के पापा फादर श्री कौन? बाबर के द्वारा। फिर बाबर के जाने के बाद 1530 में मुगल बादशाह बना कौन? हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। अब कहानी यहाँ ये बिगड़ गई कि 1540 में शेरशाह सूरी ने क्या करा? हुमायूं को भगा दिया, हुमायूं को दिल्ली से भगा दिया। और भैया दिल्ली से मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी या मुगल वंश खत्म हो गया। जस्ट 15 साल बाद 1555 में हुमायूं ने दोबारा से एक युद्ध लड़ा, जिसका नाम था सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध था भाई? सरहिंद का युद्ध। ऐसे याद कीजिएगा कि सर से पैर तक जब जोर लगा दिया हिंदुस्तान को पाने के लिए, तो सरहिंद का युद्ध हुमायूं ने लड़ा और वापस से हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। कह सकते हैं दोबारा से दिल्ली में मुगल एम्पायर की पुनर्स्थापना कर दी। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाबर के द्वारा स्थापना की गई, हुमायूं बना, शेरशाह सूरी ने भगा दिया और 55 में हुमायूं दोबारा आ गया और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है भाई, सभी याद रखेंगे। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई। देखिए जहां कन्नौज आप पढ़ लेंगे, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का इतना शानदार शहर है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में इसके क्वेश्चन आते हैं। इत्र इसका अमेरिका पहुंच चुका, तो बार बार क्वेश्चन तो देखो बनेंगे, इत्र नगरी कही जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे सभी की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित करा गया। क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। तो आप अगर पिछली स्लाइड को मेरे साथ करके आए ना, तो आपको आराम से पता चल गया होगा कि 1540 में। इसका मतलब 1540 वो वर्ष था जब क्या हुआ? कन्नौज में लड़ाई हुई या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। और कन्नौज का युद्ध लड़ा किस किस के मध्य गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। जिसमें सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं तो हुमायूं की इसमें हार हुई थी, हुमायूं छोड़ के युद्ध में भाग गया था और शेरशाह सूरी ने दिल्ली में आकर के सूर्यवंश की स्थापना कर दी थी। बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको याद हो जाएगा। हो गया ना याद? चलिएगा, आपने ये आप जरूर बताएं मुझे आपको कैसी लग रही है सीरीज। ठीक है, कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, देखिए गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा गुलाब जल के लिए। साथ ही साथ प्रसिद्ध है इत्र के लिए, इत्र नगरी कही जाती है। और मध्य काल में जब हमारा प्राचीन काल खत्म हो रहा था, त्रिपक्ष संघर्ष इसी शहर को लेकर के हुआ। किसको लेकर के? आपका कन्नौज को लेकर के। महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी रही, बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है। हर्षवर्धन की राजधानी रही थी क्या? कन्नौज। चलिएगा आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? अपने उस्ताद को, या कहते हैं एक तरीके से बाबर खां लोहानी इसका उस्ताद था, जिसके यहाँ दरबार में सेनापति था ये बाबर खां लोहानी। शेर से बचाने के नाम पर इसका नाम शेर खां रख दिया, इसको टाइटल दिया गया। लेकिन इसका जो रियल नाम था वो क्या था भाई? फरीद खां। शुरुआती नाम इसका क्या था? फरीद खां। याद रखेंगे सभी, बंगाल वाले हिस्से में इसका काम था। ठीक है, याद रहेगा सभी के। चलिएगा आगे चलते करते हैं, इनमें से किससे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? देखिए मैं आपको बता दूं, खाने खाना का मतलब क्या होता है? खाने खाना का मतलब होता है खानों में खान। कहने का मतलब मुस्लिमों में जो भी मुसलमान जो होते थे, उन सब में सबसे बड़ा खान या जो उस्ताद होता था उसको उपाधि दी जाती थी खाने खाना की। वहीं अगर मैं बात करूं ये उपाधि किसके द्वारा? ये उपाधि अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम को दी गई। अब्दुल रहीम कौन थे? तो अकबर के ही क्या नाम है,
मैं आपको बताऊं, अकबर के ही अंगरक्षक थे जिनका नाम था बैरम खां। क्या नाम था भाई? बैरम खां, याद रखेंगे सभी। बैरम खां अकबर के अंगरक्षक थे और इन्हीं का बेटा था कौन? अब्दुल रहीम, जिसको खाने खाना की उपाधि दी गई। और साथ ही साथ अकबर ने इनको नवरत्नों में शामिल किया था। ठीक है, ये बैरम खां का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, याद रहेगा सभी के। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन या किन दो सेनाओं के मध्य लड़ी गई? तो देखिए मैं आपको बता दूं, पानीपत की, जैसे आप अगर पहली स्लाइड को याद रखे होंगे तो पहली स्लाइड में मैंने कहा था कि हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई और 1556 में मृत्यु के बाद 1556 में दिल्ली पर कब्जा कर दिया किसने? हैमू ने। किसने कब्जा कर दिया भाई? राजपूत शासक हैमू ने कब्जा कर लिया। लेकिन अकबर जब पंजाब से वापस आ रहा है, अकबर एक्चुअल में उस समय पर पंजाब में था, पंजाब या वर्तमान हरियाणा में था अकबर। जब पता चला कि हैमू ने दिल्ली को कब्जा लिया है तो हैमू चला दिल्ली से और अकबर चला कहां से? पंजाब से। और दोनों मिल गए कहां पर? पानीपत के मैदान में। और पानीपत में नतीजा हुआ कौन सा? दूसरा युद्ध। तो जाहिर सी बात है दूसरा युद्ध हुआ पानीपत का अकबर और हैमू की सेना के बीच में, जो लड़ा गया 1556 में। और इसमें अकबर की सेना विजयी हुई थी और हैमू की सेना हार गई थी या हैमू पराजित हो गए थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो मैं आपको बता दूं, देखिए अकबर की जीवनी या अकबर की जो कथा लिखी गई वो आइन ए अकबरी या अकबरनामा मिलती है, जो किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है भाई। और इन्हीं के द्वारा ये किताब या ये पुस्तक लिखी गई थी, आइन ए अकबरी या अकबरनामा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था? देखिए एक्चुअल में कहानी क्या है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है और बुलंद दरवाजा इस बात का गवाह बनता है कि कितनी उम्र में अकबर राजा बना था, क्योंकि बुलंद दरवाजे के ऊपर गुंबद जो बनवाए हैं खुद इसने गुंबद ही इतने बनवाए जितनी उम्र में क्या बना था भाई? राजा बना था। ये 13 वर्ष की आयु में बादशाह बना था और इसलिए बुलंद दरवाजे के ऊपर इसने 13 गुंबद बनाए हुए। तो सिंपल सी बात है 13 वर्ष की आयु में ये क्या बना था भाई? मुगल बादशाह बना था 13 वर्ष की आयु में। तभी इसका अंगरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां के द्वारा इसको अंगरक्षक या क्या एक तरीके से हुमायूं के द्वारा बैरम खां को इसका अंगरक्षक बनाया गया था, क्योंकि कम उम्र का था, अल्प आयु में था। अगला क्वेश्चन आता है भाई, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो मैं आपको बता दूं, देखिए अकबर की पॉलिसी का हिस्सा था वैवाहिक संबंध बनाना अपने पड़ोसी राज्यों से। तो सबसे पहले इसने राजपूत राजवंशों में बात करूं तो कौन थे? कछवाहा राजपूत थे। कछवाहा राजपूतों में राजा भारमल थे, राजा भारमल, जिनकी पुत्री का नाम था हरखा बाई। हरखा बाई से इन्होंने निकाह किया या शादी की, ठीक है, और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो पहले राजपूत जो थे वो कछवाहा राजपूत थे, जिनसे संबंध बनाए थे उन्होंने। किसके? वैवाहिक संबंध अकबर ने बनाए थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? मैंने आपसे कहा था कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में, याद रखना भाई, तब उस समय पर जो आपका क्या नाम है भाई इसके बेटे का, बता दो जल्दी क्या नाम है, मैं तो भूल गया। नाम है अकबर। अकबर उस समय पर कालानौर में गया हुआ था और कालानौर उस समय पर पंजाब का हिस्सा था। यदि आप उनसे वर्तमान में पूछोगे तो वर्तमान में हरियाणा का हिस्सा है। कौन सा? हरियाणा का। और हरियाणा का बड़ा ही एक फेमस जिला है रोहतक। रोहतक जिले के अंदर ये जगह पड़ती है। रोहतक जिले के अंदर कालानौर नाम से जगह पड़ती है। वो जगह पूरी की पूरी किस क्या थी उस समय की? वो कालानौर थी, जहां पर हुमायूं की मृत्यु के समय पर अकबर गया हुआ था विद्रोह दबाने के लिए। तो सिंपली आंसर होता भाई कालानौर। कहां पर? कालानौर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन? ध्यान देंगे सभी। चलिएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है भाई, देखेंगे सभी दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर प्राचीन किंवदंतियों में जाते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल सिंह तोमर जी के द्वारा यहाँ पर एक छोटे किले का या एक किले का निर्माण कराया गया था, जिसके अवशेषों के ऊपर ही शाहजहां के द्वारा लाल किले का निर्माण कराया गया। आप सभी याद रखेंगे। फिलहाल अगर मध्यकाल में पूछे तो आप याद रखें कि 1648 के आसपास जब शाहजहां मुगल बादशाह था, उस समय पर इसने किसका? दिल्ली का लाल किला निर्मित कराया था या बनवाया था। उसी समय पर इसी समय के टाइम पीरियड के आसपास ताजमहल का निर्माण भी चल रहा था। ताजमहल भी काम पर या कहते हैं एक तरीके से उसका निर्माण भी हो रहा था। ठीक है, तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं।
निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जिंदा पीर बड़ा खतरनाक आदमी था, इतना ज्यादा खतरनाक कि अपने भैया को ही मार के गद्दी पे बैठ रहा है। किस बात का बादशाह भाई है भाई, किस बात का तुम बादशाह है कि अपने भैया को मार के तू गद्दी पे बैठा है ना? भैया को किस तरीके से मारा था आज आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा ही है इसमें। बात करूं मैं किसकी, औरंगजेब की, तो याद रखना सॉरी, शाहजहां का बेटा क्या नाम था? औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना गया था। ठीक है, आइए चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है? दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया? आगे देखो क्वेश्चन में कह रहा था आपसे, कहानी क्या है कि दारा सिको औरंगजेब का ही भाई था और कहते हैं शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। और जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ या उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, तो उस उत्तराधिकार की लड़ाई में शाहजहां का एक बेटा औरंगजेब विजित हुआ और दिल्ली का या मुगल बादशाह घोषित हुआ या मुगल बादशाह बना। लेकिन उससे पहले इसने क्या किया कि अपने ही भाई दारा सिकों की मृत्यु करी, गर्दन काटी। ऐसे कहा जाता है कि इसने गर्दन काट के, गर्दन तो भेज दी दिल्ली के लाल किले में अपने बाप के पास, मन माने शाहजहां के पास, उनका ले भैया तेरा एक बेटा ये रहा, गर्दन काट के। और ऐसा माना भी जाता है कि बाकी शरीर को या बचा हुआ शरीर जो था उसने इसको दबा दिया था ले जाकर के, कहां पर? हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूं का मकबरा ठहरा दिल्ली में, तो ये सीधा कहां हो जाता है भाई? दिल्ली के अंदर ही माना जाता है कि इसको दफनाया गया था दिल्ली में। तो सिंपली आंसर होता है दिल्ली। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण कराया? तो मैं आपको बता दूं, देखिए फतेहपुर सीकरी में केवल पंचमहल ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है जोधा महल कहां पर है, तो आप याद रखेंगे जोधा बाई महल भी वही है जहां पे है, इसी में आपका फतेहपुर सीकरी परिसर में। पंचमहल इसमें ही है आपका। और मैं आपसे बात करूं किसका, अकबर का महल भी यहीं पे है, अकबर का महल। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है इबादत खाना कहां पर है, तो याद रखेंगे देखिए अकबर ने इबादत खाना भी कहीं बनवाया था, यहीं बनवाया था जहां वो धर्म को लेकर के चर्चा करता था अपने धार्मिक कहते एक तरीके से धार्मिक जो लोग होते थे उनके साथ बैठ करके इबादत खाने में। पंचमहल वही है। बीरबल का महल, पूछे आपसे कि बीरबल का महल कहां पर है, तो देखिए बीरबल का महल भी वहीं पर स्थित आपका फतेहपुर सीकरी के पंचमहल परिसर में। और वहीं पर ये पंचमहल बनवाया गया जिसमें 5 इमारतें हैं, 1 2 3 4 और ये 5वीं इमारत। साइड से सीढ़ियां हैं। ऐसा कहा जाता है ऊपर अकबर बैठ के और सामने डांस का समारोह होता था, उसको देखता था, उसको एंजॉय करता था। ले लो, डांस का समारोह भी एंजॉय करने के लिए 5 महल बनाने रहे, इसी तो कोई इनसे सीखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे सभी पंचमहल बनवाया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है हमारा, देखेंगे ध्यान से। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल बादशाह ने बनवाई थी? मैं बताऊं आपको, देखिए मोती मस्जिद आपको 2 जगह मिलेगी। दिल्ली की बात करो तो दिल्ली के लाल किले में ये स्थित है, दिल्ली के लाल किले के अंदर। और इसका निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और इसमें बेशकीमती मोती अरब से और फारस से मंगा करके लगाए गए थे, इसलिए इसका नाम रखा गया था मोती मस्जिद। मस्जिद बनाई इसलिए गई थी अपनी खुद के नमाज पढ़ने के लिए स्पेशल मस्जिद थी, जिसका नाम इसने मोती मस्जिद रखा था। ठीक है, इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। कैसी लगी आप सभी को क्लास जरूर बताएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अभ्यास सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। एक तरीके से एक डोज का काम करेगी, जिसको हम कहते हैं ना रामबाण, ये उसका काम करने वाली है। आपके अभ्यास को आगे बढ़ाती रहेगी। सामान्य अध्ययन के सभी शानदार क्वेश्चन आपकी क्लास में आने वाले हैं, आ चुके हैं और आएंगे। तैयार रहिए, बेसिक को तैयार कीजिए, हायर लेवल के भी क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास का नंबर होगा 25। तब तक के लिए जय हिंद।